मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए वृत्तों से संबंधित चैप्टर 12 प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नए साल आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस नए साल में शुरू करते हैं बहुत ही आसान भाषा में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आकृति यहाँ पर दिखाई गई है। यह आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर एक वृत्त का चतुर्थांश है। यहाँ ABC क्या है? एक चतुर्थांश है। इसकी त्रिज्या कितनी है? ये त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है। ये जो है यहाँ पर जो है क्षेत्रफल हल करने के लिए आसानी के लिए इसको पार्ट 1 मान लेते हैं, इसको पार्ट 2 मान लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि जो चतुर्थांश ABC है उसका पहले क्षेत्रफल निकालने और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने तो पार्ट 1 का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफलों से पार्ट 1 का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा जो है ये छायांकित भाग है जो पार्ट 2 है उसका क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। संपूर्ण त्रिभुज ABC में BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और यह है 14 का स्क्वायर और प्लस 14 का स्क्वायर। यहाँ से BC का मान निकालें तो ये हो जाएगा रूट में 14 का स्क्वायर 2 14 का स्क्वायर हो जाएगा। 14 का स्क्वायर का वर्गमूल 14 हो जाएगा। ये हो गया हमारा कितना? 14 रूट में 2। और यहाँ पर इसका जो वृत्त का केंद्र है और इसकी त्रिज्या को R1 मान लें तो यहाँ से देखेंगे कि R1 बराबर हो जाएगा BC बटा 2, यानी कि 14 रूट में 2 और बटा 2 से एक कट जाएगा। ये R1 का मान आ गया हमारा 7 रूट में 2। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहीं पर निकाल लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 पाई R स्क्वायर। तो 1/2 गुणे 22/7 और गुणे 7 रूट में 2 और गुणे 7 रूट में 2। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे 7 से 7 कट जाएगा। यह आ जाएगा 7 तो कट गया 22, इसको हटा देते हैं और गुणे 7 और रूट 2 का रूट 2 में गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। 2 से ये 2 कट जाएगा। ये हो गया 7 गुना 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आइए यहाँ पर जो है चतुर्थांश, ये जो चतुर्थांश ABC है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल यह हो जाएगा 1/4। चतुर्थांश के लिए 1/4 का प्रयोग करते हैं पाई R स्क्वायर। तो 1/4 और गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे 14 गुणे 14। ठीक। यहाँ देखिए 7 गुना 14, 2 से कट जाएगा 2 बार में या 2 से ये कट जाएगा 7 बार में। तो ये हमारा कितना आ गया? 7 गुना 14 7 गुना 14, ये हमारा आ गया ये भी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखिए कितना होगा। चलते हैं अगले स्लाइड पर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1/2 और गुणे 14 गुणे 14। देखिए 2 से कट जाएगा 7 बार में और 14 शतक कितना होता है? 7 चौक 28 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए पार्ट 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाग 1, जो भाग 1 हम दर्शाए हैं का क्षेत्रफल यह हो जाएगा। त्रिभुज चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है? 154 और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 98। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो 154 में से 98 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2a और 54 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यह देखिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से पार्ट ए का क्षेत्रफल घटाएंगे, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये घटा देंगे तो हमारा फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा और वो हमारा फाइनल आंसर होगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बराबर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप देखेंगे यहाँ पर इसमें देखिए तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है 154, क्योंकि पेन ले लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और पार्ट ए का क्षेत्रफल कितना आया है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नहीं सॉरी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से सिर्फ पार्ट ए का क्षेत्रफल घटा दें, यानी कि 56 घटा दें तो हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाता है कितना 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा क्या होगा आंसर होगा। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए चलते हैं इस प्रश्नावली के आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से हम मिला दें तो यह देखिए एक चतुर्थांश ये बना है, ठीक है, और एक चतुर्थांश ये बना है, ठीक। अब दोनों चतुर्थांशों का क्या करना है, दोनों चतुर्थांशों के बीच का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, जो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल है, ये डिजाइन का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम आपको समझा दें कि यहाँ पर देखिए ये चतुर्थांश है, ठीक। हम इस चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, ये यहाँ से ये चतुर्थांश है, ठीक है। इस चतुर्थांश में अगर सिर्फ हम जो है इस त्रिभुज का, ठीक है, यहाँ से ये जो 90 अंश का त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक, तो हमको सिर्फ इतना भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये देखिए जो मैं कलर कर दे रहा हूँ, इतने भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक। और उतना ही भाग इधर भी है, उतना ही भाग उधर भी है, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है। ये क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे हम, पहले जो है पहले क्या करेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। ये पूरे जो है ये पूरा जो है ये जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये पार्ट ए का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और त्रिज्या कितनी दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। तो चतुर्थांश मान लेते हैं, नाम लिख देते हैं ए बी सी और यहाँ मान लेते हैं डी, ठीक है। तो चतुर्थांश ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर, 1/4 गुणे 22/7 और गुणे 8 गुणे 8। ये हमारा क्या हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। और इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से कट जाएगा 4 गुना 8, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा 352 और बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 152 इतना हो गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। जब ही त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हमारा इस पार्ट ए का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 8 गुणे 8, ये 4 से कट जाएगा, 2 से 4 बार में, ये हो गया 8 चौको 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं ये पार्ट 1 है, ठीक है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, या कहेंगे कि ए सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। और भाग ए सी डी का क्षेत्रफल,
तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से किसको घटा देंगे, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से घटा देंगे हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 352/7 और -32, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि जितना भाग ये है उतना भाग नीचे वाला है, तो यानी कि 1 और 1 2, यानी कि इसमें 2 का गुणा कर दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणे ये हो गया 352 और बटा 7 और -32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा आ जाएगा। चलते हैं अगले पेज पर, ले लेते हैं एक पेन, और ये हमारा आ जाएगा 2 गुणे 352 बराबर 2 गुणे 352 और -224 और बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2 गुणे, इसमें 352 में से 224 कटाएंगे तो 128 और बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, ये हमारा आ गया 256 और बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक, अब कैसे ज्ञात किए हैं हम आपको एक बार शार्ट में यहाँ पर बता दें। देखिए ये जो है मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ देखिए ये जो है त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसकी भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है। अब एक पार्ट इधर की हम बात करते हैं जो कि चतुर्थांश बना रहा है। तो इस पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से, ठीक है, ये मान लेते हैं पार्ट 1 है और ये त्रिभुज जो है क्या है, पार्ट 2 है। तो ये पूरे चतुर्थांश में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो ये हमारा पार्ट 1 का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और जितना ये होगा उतना ही इधर से भी है, ठीक है। तो हम क्या किए हैं कि पहले जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले हैं, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिए हैं तो पार्ट 1 का क्षेत्रफल आया है, ठीक। और उसी तरह उतना ही होगा वो पार्ट 3 का होगा, दोनों मिलकर के छायांकित भाग बना रहे हैं। तो यह हमारा कितना आ जाएगा, इस पूरे जो डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा वो 256 और बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक विदा दीजिए। जय हिंद तथा नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।